अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी तो मैं फ़्री हुई थी नमाज़ पढ़ के और अब जा रही थी अपने काम करने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें फिर आपको भी साथ ही लेके चलते हैं। सबसे पहले तो जी ये कुछ कपड़े आयरन होने वाले थे, वॉश होके आए थे। जैसे कि आपको पता है कि फिर मुझे होता है कि इन्हें साथ ही आयरन करके हैंग करूँ, तो इसलिए यहाँ पे थे। अब मैं थोड़ा सा अंदर टाइम फ्री था तो इसलिए सोच रही थी कि इन्हें आयरन कर लेती हूँ और सुबह से कहाँ मैं बिज़ी थी वो भी आपको दिखाती हूँ। आज जी मेरे चने का स्टॉक ज़रा ख़त्म हो गया था, बस एक दिन के बाकी थे, तो इसलिए मैंने कहा ज़रा उसको भी पहले पहले जो है वो कर लिया जाए बॉयल। और साथ में समोसे एंड हो गए थे, तो इसलिए ये आज फिर आलूओं का मिक्सचर बना के रखा है ताकि इससे बन जाएंगे समोसे। और चने बॉयल कर लिए थे। चनों के साथ मेरा थोड़ा सा हो गया मसला कि मैं चने बॉईल करके कुकर खोलना भूल गई और नमाज की जल्दी थी, मुझे ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़नी थी, तो कुकर खोले बगैर चली गई। तो अब जो है ना थोड़े से बस माइनर से ज़्यादा बॉईल हो गए, तो लेकिन खैर इतने भी नहीं ख़राब नहीं हुए कि बिल्कुल ही वो बन गया हो इसका क्या उसे कहते हैं, अच्छा जो भी है, खैर नरम इतने ज़्यादा नहीं हुए। तो ये भी बन गया जी और बस किचन साफ़ हो गया है। तो ये किए थे आज के कुछ काम। तो अब चलते हैं, बस मैं कपड़े आयरन करने लगी थी ताकि ये करके तो फिर उसके बाद देखते हैं आज इफ्तार में क्या बनेगा। तो चलें जी, मैं करती हूँ अपना काम और फिर मिलती हूँ फिर से किचन में। कपड़े भी आयरन हो गए और आलू का मिक्सचर और चने भी सिमट गए। अब चलते हैं किचन की तरफ जी। तो आज किचन में कुछ स्पेशल नहीं बन रहा, सिर्फ फ्रूट चाट की तैयारी है। चीज़ें मैंने वो निकाल के रखी हुई हैं। यहाँ पे मैं बनाऊँगी टैंग और साथ में जी फ्रूट चाट के साथ आज कोई फ्राइड चीज़ नहीं बन रही है, सिर्फ ये बन रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। वेजिटेबल्स जो मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए हैं और साथ साथ में जी काटूँगी फ्रूट और साथ में बनेगा टैंग। तो सिंपल सी आज की इतनी सी बस इफ्तारी है। पास्ता जो है वो मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, ये ऑलमोस्ट बॉयल हो गया, इसे बस स्ट्रेन करते हैं। तो तैयारी भी शुरू है। वेजिटेबल्स मैंने कल ही कटिंग करके रख ली थी ताकि मुझे आज जो है इनके लिए मुश्किल ना हो। तो ये सब काम हो चुके हैं, तो इनको मैं पकाना शुरू करती हूँ और फिर मिलते हैं उसके बाद हम टेबल पे। तो साथ में भी डेली जो है फ्राइड चीज़ें खा खा के बच्चे भी तंग आए हुए थे। कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट क्या होना चाहिए वो चीज़ समझ में नहीं आती है, तो इसलिए फिर यही सोचा कि आज पास्ता और साथ में ये इसको बिल्कुल सिंपल सा रखा जाए, तो इसलिए बस ये बन रहा है आज। तो चलें मिलते हैं फिर टेबल पे जी। तो इफ़्तारी का टाइम हो गया है यहाँ पे। और इफ़्तार में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बस फ्रूट चाट बनी है, साथ में टैंग बना लिया था और बस ये चीज़ें थी। और बच्चों ने यही खाने का कहा था, लेकिन पता है बच्चे किस टाइम बाजी पलट जाएं तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बच्चों ने कहा अब हमें पास्ता बना के दें। मिक्सर तो मेरा रेडी था पहले कि फ्रूट चाट जो है अब हम बाद में खाएंगे, तो इसलिए फिर मैं बस फ्रूट चाट अंदर ही छोड़ के अब किचन में आ गई और यहाँ पे बनाया। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि तैयारी तो मैंने पहले ही करके रख ली थी, बस इसको मिक्स ही करना था। तो फटाफट किचन में आके जी फिर मैंने जो मिक्सचर है और उसका वो सॉस बना के बस इसको मिक्स किया और खाने की तैयारी की। पहले से सारा काम करके रखा हो फिर तो आपको पता है कि 2 मिनट लगते हैं झटपट, वो जो मिक्सचर बनाना हो उसे फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ जी मैंने फिर मिक्सचर बना लिया था और इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि चीज़ भी होती है सारी, तो चीज़ की वजह से इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। ऊपर अगर डालें तो ऊपर डालने से ये होता है कि सिर्फ टेस्ट आपको ऊपर ऊपर वाली बाइट में आता है। अंदर अगर मिक्स कर दें चीज़ को तो उससे सारे में एक बड़ा ज़बरदस्त सा बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ जी फिर झटपट आपको पता है कि रेडी हो जाता है। और मैंने भी बस यहाँ से ही अपने बाउल में डाला और मुझसे भी रुका नहीं जा रहा था क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी और चाट भी नहीं खाई थी। तो ये देखें जी चाट वैसे की वैसी ही पड़ी हुई है और किसी से भी हमसे रुका नहीं गया। और पहले फिर हमने फटाफट, एक तो ये था कि गरम गरम और ऊपर से ये था कि भूख भी लगी हुई थी, तो बस फिर पहले ये खाया है और उसके बाद हमने फिर फ्रूट चाट ली है। तो ये है कि बिल्कुल फ्राइड चीज़ें खा खा के अंदर एक चेंज था, तो इस तरह की चीज़ भी खाने का एक अलग ही मज़ा आता है।
तो बल्कि मैंने फिर बनाई भी ज़्यादा थी, तो बच्चों ने डबल शिफ्ट लगाई है खाने की। और साथ में जी ये जीतो पाकिस्तान, ये तो सबकी जान है वाकई, जीतो पाकिस्तान सबकी जान, ये भी एक डायलॉग ही बन गया जी। तो गेस करें कि ये क्या चीज़ है, ये पहाड़ी सिलसिला आपको क्या नज़र आ रहा है जी। तो ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये है समोसों का। समोसे बन चुके हैं, जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इनकी तैयारी की थी, तो बन चुके हैं। अब इनको बस मैंने सेट करके ट्रे में, तो इनको फ्रीज़ करते हैं। अब इनको बना लिया मैंने, तो इंशाल्लाह इनके साथ जो है मेरी ईद भी गुजर जाएगी। और ईद अभी मुझे पता नहीं है कि मैं यहाँ करती हूँ या अम्मी की तरफ करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल चलें बन गए हैं कि ईद पे आप खुद भी खाने हो या अगर कोई गेस्ट आता है तो बने पड़े होंगे, तो मेरी ये टेंशन भी ख़त्म हो गई है। और 2 पैक आपको पता है कि मैंने पहले भी बनाए थे, और 2 पैक ही मैंने ये अब बनाए हैं, तो ये भी बन गए हैं। अब चले मैं इनको करती हूँ फ्रीज़। और जी, तो काफ़ी अरसे से जो मैं स्वेटर निट कर रही थी उसकी मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दे सकी, और वो क्लिप रिकॉर्ड किया पड़ा था फ़र्स्ट रमज़ान से मेरे पास, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो चलें आज उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जी, तो आज है फ़र्स्ट रमज़ान जब मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। स्वेटर की मैंने आपको अपडेट देनी थी क्योंकि काफ़ी हद तक तो ये कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी बैक साइड है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, और ये इसकी फ्रंट साइड है जो, क्योंकि ये फ्रंट ओपन वाला बन रहा है, तो ये सारी भी कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से। शोल्डर्स भी इसके बन गए हुए हैं। अभी इसका बस ये साइड वाला जो है बॉर्डर यहाँ पे वो वाला बनेगा, और ये इस साइड का बॉर्डर तो अंदर ही इसके जो डिज़ाइन था तो उसके साथ ही बन गया। और दूसरी साइड जो है वो अभी इतनी कंप्लीट हुई है, ये जी इस तरह से, ये इतना सा इसका हिस्सा रह गया बनने वाला। तो लेकिन अब रमज़ान की वजह से मैं इसको फिर सोच रही हूँ कि बंद करके रख दूँ, और रमज़ान के बाद इंशाल्लाह इसको फिर मैं कंप्लीट करूँगी। और जिस टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इसको दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी अर्सा हो गया, मुझे याद नहीं रहता था इसकी अपडेट आपको देना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलें अब इसको मैं पैक करने लगी थी, तो फिर इसकी जो है आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कितना कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगा तो इसको फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी। तो ये थी स्वेटर की अब तक की अपडेट। होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही करते हैं अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।